समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना था। चारों तरफ खेत खलिहान, तालाब और पेड़ पौधे। गांव की सुबह मुर्गे की बांग और गायों की रंभाहट से शुरू होती थी। रामलाल गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार भी। उसके माता पिता, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे गोपाल और राधा रहते थे। लेकिन उसके पूरे परिवार का सहारा थी उसकी गाय गौरी। सुबह रामलाल गौरी के पास जाता, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और कहता, गौरी बेटा, तू ही तो है जो हमारे घर को रोशनी देती है। तेरे दूध से ही बच्चों का पेट भरता है। गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामलाल को देखती और धीरे से रंभाती, मानो कह रही हो, हाँ मालिक, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बच्चे भी गौरी से खेलते, कभी उसकी पीठ पर चढ़ जाते, कभी उसकी पूंछ पकड़कर भागते। गौरी कभी गुस्सा नहीं करती, बस धीरे से हिलती डुलती और सबको प्यार देती। गाँव के लोग गौरी को देखकर अक्सर कहते, रामलाल की किस्मत देखो, कैसी अद्भुत गाय है, दिन भर इतना दूध देती है। हाँ, काश ये गाय हमारी होती, हम तो पैसे कमा लेते। धीरे धीरे कुछ लालची लोगों की नजर गौरी पर पड़ गई। एक रात आधी रात को गांव के 2 चोर रामलाल के घर में घुसे। चांदनी रात थी, सब सो रहे थे। चोर धीरे धीरे गौरी की रस्सी खोलने लगे। जैसे ही वे उसे खींचकर बाहर ले जाने लगे, गौरी जोर से रंभाने लगी। रामलाल की नींद टूट गई। वह दौड़कर बाहर आया और चिल्लाया, कौन है? कौन मेरी गौरी को ले जा रहा है? चोर डरकर भाग गए। रामलाल ने गौरी को गले लगाकर कहा, धन्यवाद गौरी, तूने मेरी अमानत बचा ली। सचमुच तू वफादार। कुछ साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए, किसान भूखे प्यासे रहने लगे। रामलाल के घर में भी अन्न का दाना न बचा। वह सोचने लगा, अब गौरी को क्या खिलाऊंगा? मैं तो बच्चों का पेट ही नहीं भर पा रहा। गांव के लोग सलाह देने लगे, रामलाल, इस गाय को बेच दो, अच्छे पैसे मिलेंगे, परिवार बच जाएगा। लेकिन रामलाल का दिल कांप उठा। उसने गौरी की आंखों में देखा। गौरी शांत खड़ी थी, जैसे कह रही हो, मुझे मत छोड़ना मालिक, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। रामलाल ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं अपनी गौरी को कभी नहीं बेचूंगा। ये मेरे परिवार। कई दिन भूखे प्यासे रहने के बावजूद गौरी ने दूध देना बंद नहीं किया। भले ही थोड़ा सा दूध देती, लेकिन वह बच्चों के हिस्से में हमेशा पहुंच जाता। सीता ने एक दिन कहा, सुनते हो, ये गाय हमसे ज्यादा भूखी है, लेकिन फिर भी अपना सब कुछ हमें दे रही है। यह सचमुच देवी स्वरूपा है। रामलाल की आंखें भर आईं। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार बादल बरसे, खेतों में हरियाली लौट आई, अन्न उगने लगा, गांव में फिर से जीवन। रामलाल ने गौरी को गले लगाकर कहा, गौरी, तू ही तो मेरी असली ताकत है। तेरी वफादारी ने हमें इस संकट से निकाला है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गौरी को देखा और दंग रह गया। किसान भाई, ये गाय तो खजाना है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। इसके बदले सोने के 10 सिक्के दूंगा। गांव वाले हैरान रह गए। 10 सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना साहब, गौरी बिकाऊ नहीं है। इसने मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया है। मैं इसे किसी भी धन दौलत से नहीं तोल सकता। व्यापारी ने रामलाल की ईमानदारी देखकर उसकी झोली अनाज और पैसे से भर दी और कहा, तुम सच में धन्य हो किसान, तुम्हारे जैसे लोग ही इंसानियत की मिसाल है। गांव वाले रामलाल और गौरी की कहानी सुनकर कहते, सच्ची वफादारी और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। धन दौलत तो आ जाती है, चली जाती है, लेकिन रिश्ते और निष्ठा सबसे कीमती होती है। गौरी भी गर्व से खड़ी रहती, जैसे उसे भी अपनी वफादारी पर अभिमान हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।
गांव का एक पुराना घर था। उस घर में सवित्री देवी नाम की माँ रहती थी। भी यही घर हंसी खुशी से भरा रहता था। आंगन में तुलसी का पौधा, दीवारों पर मिट्टी की खुशबू और माँ की ममता से घर महकता था। माँ के 3 बेटे थे, रामलाल, श्यामलाल और मोहनलाल। तीनों की शादी हो चुकी थी। घर बड़ा था लेकिन दिल छोटे होते जा रहे थे। सवित्री देवी ने अपने बच्चों को पालने में कितनी कठिनाइयां सही थीं, यह वह अकेली जानती थी। बरसात में छत टपकती थी लेकिन बच्चों को भीगने नहीं देती थी। खुद भूखी रह जाती थी लेकिन बच्चों के लिए रोटियां रख देती थी। सर्दी की ठंडी रातों में अपने गीले कंबल से बच्चों को ढक देती थी। वही बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में व्यस्त थे। माँ की कुर्बानियां उन्हें याद तक नहीं थीं। एक दिन माँ को तेज बुखार हो गया। उसने बड़े बेटे रामलाल से कहा, बेटा, जरा हकीम से दवा ले आ। रामलाल बोला, अम्मा, अभी खेत जाना है, शाम को देख लूंगा। लेकिन शाम आई, दवा नहीं आई। माँ ने दूसरे बेटे श्यामलाल से कहा, बेटा, मेरे लिए जरा खिचड़ी बना दो, ताकत नहीं है। श्यामलाल बोला, अम्मा, मैं काम करके थक गया हूं, खिचड़ी चाहिए तो बहुओं से कहो। बहुएं बोली, हम आपके लिए क्यों खिचड़ी बनाएं? आप तो बस बीमार पड़ती रहती हो। माँ चुपचाप लेटी रही, आंखों से आंसू टपकते रहे। रात को खाना बना। बहुएं अपने पतियों के लिए मलाईदार दाल, गर्मा गर्म रोटियां और चटनी परोस रही थी। माँ के लिए एक जली हुई रोटी और बचा खुचा बासी खाना टूटी फूटी थाली में रख दिया। माँ ने कांपते हाथों से थाली उठाई। वो मुस्कुरा दी और बोली, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन उसके आंसू थाली में गिरते रहे। अगली सुबह पोता गुड्डू आंगन में खेल रहा था। उसने देखा कि दादी टूटी हुई थाली में खाना खा रही हैं। गुड्डू बोला, दादी, ये थाली टूटी क्यों है? आपको नई क्यों नहीं देते? रामलाल ने हंसकर कहा, बेटा, बूढ़े लोग टूटी चीजों के लायक ही होते हैं। गुड्डू चुप हो गया, पर उसने मन ही मन सोच लिया कि जब उसके पापा बूढ़े होंगे तो वह भी वैसा ही करेगा। दिन रामलाल ने देखा कि गुड्डू लकड़ी काट रहा है। उसने पूछा, बेटा, ये क्या बना रहे हो? गुड्डू मासूमियत से बोला, पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको भी इसी लकड़ी की थाली में खिलाऊंगा, इसलिए अभी से बना रहा हूं। यह सुनकर रामलाल और उसके दोनों भाई सन्न रह गए, जैसे किसी ने दिल पर चोट कर दी हो। माँ के पास गए, पैर पकड़कर रोने लगे। बोले, अम्मा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपकी कदर नहीं कर पाए। माँ की आंखों में आंसू थे। वह बोली, बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती, पर याद रखना, जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब माँ को सबसे पहले खाना मिलता। नई थाली में गर्मा गर्म भोजन परोसा जाता। बहुएं इज्जत से बात करती, बेटे पास बैठकर हालचाल पूछते। गुड्डू रोज दादी की गोद में सोता और कहता, दादी, अब कभी आपको टूटी थाली में नहीं खिलाएंगे। धीरे धीरे माँ का बुढ़ापा आसान हो गया। बेटे और बहुएं उसकी सेवा करने लगे। घर में फिर से प्यार और इज्जत लौट आई। ओम। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। जो अपने माँ बाप का अपमान करता है उसका कभी भला नहीं होता। बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। अगर हम अपने माँ बाप को सम्मान देंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमें सम्मान देंगे। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।